तो ये बच्चों समझ रहे क्वेश्चन करा हुआ है आपने ऐसा करो बेटा मुझे लगता है आगे कर दिया हमारा है बड़ा हो गया कि सॉल्व कर कर दे हाँ हाँ कर दे आपको 10 दी हुई है 1 ट्रायंगल बनाओ पहले राइट एंगल सी है ये ए है ये बी है 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/1 है ये भी 1 ये भी 1 जो होता है पी बाई बी पंडित बद्री प्रसाद हरा बोले याद कर लेना पंडित बद्री प्रसाद हरा बोले सोना चांदी को ये हो गया 1 ये हो गया 1 ये हो जाएगा √2 ठीक है ये भी जो है तो आपको साइन ही निकालना है पहले साइन क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज और कॉस ए भी क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज ये बेस है ये हाइपोटेन्यूज है ये परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूज तो दोनों सेम है अब इसकी वैल्यू उसमें डालोगे तो 2 × 1/√2 × 1/√2 अब कल समझाया था √2 होता है कैंसिल हो गया आगे 1 = RHS बस ठीक है नेक्स्ट देखिए तो कर लिया था कदम ने sec alpha = 5/4 verify tan alpha upon 1 plus tan square alpha is equal to sin alpha upon sec alpha. ये
कुछ भी दे दो किसी को ABC, अगर कुछ उसमें दे रखा है था उसने कुछ नहीं दे रखा था, ये हो गया जी आपका बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और ये निकल आएगा 3 है ना, 25 माइनस 16 इसका अंडर रूट ये भी आएगा 9 आएगा, 9 का अंडर रूट 3 आएगा। पहले ट्राइंगल की तीनों साइड्स पूरी करनी है, फिर एक एक चीज़ निकालनी है। जैसे tan अल्फा निकाल लिया आपने, होता है P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर निकाल लिया sin अल्फा, sin अल्फा होता है 3/5, फिर sec अल्फा तो है ही आपके पास, इसमें डाल देना। पहले LHS निकालनी है, LHS मतलब 3/4 अपॉन 1 प्लस 9/16, 3/4 और इसका सॉल्व करेंगे तो 25/16 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3/4 16 ऊपर 25 नीचे, 4 4 तो 16, आंसर आया 12/25। ये तो हो गया LHS। RHS आपको निकालनी है, तो RHS है sin अल्फा, sin अल्फा आया था आपका 3/5 अपॉन sec अल्फा ये 5/4। इसको कंफ्यूज नहीं होना, इसको ऐसे लिख लेना 5/4 डिवाइडेड बाई, फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट करना, बेस इंटू 4/5, तो ये भी 12/25 भी आ जाएगा। तो यहाँ लिख देना LHS इज इक्वल टू RHS एंड वेरीफाइड। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल ही। ये कहाँ अप्लाई करना है, जहाँ जब वैल्यू आपको ऐसे निकालनी हो जिसमें साइन कॉस ऊपर हो साइन कॉस नीचे हो, कुछ भी हो, साइन और कॉस के टर्म दोनों होने चाहिए, ऊपर न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। क्या करना है, जो आपको वैल्यू दे रखी है वो है कॉट ए, कॉट ए हो गया 12/16 जो कि 3/4 हो गया। अगर हम इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन से डिवाइड करते हैं, भाई मैंने कल क्या बताया था, कॉट ए होता है कॉस अपॉन साइन और टेन ए होता है साइन अपॉन कॉस। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी, कॉट ए कॉस अपॉन साइन और टेन ए साइन अपॉन कॉस। अब इनमें से कोई भी काम कर सकते हो आप, अगर कॉट ए दे रखा है तो इससे टेन ए भी तो निकाल सकते हो आप, इसको उल्टा कर दो। कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है, टेन, टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट। अब दोनों काम कर सकते हो, या तो ऊपर को सारे को साइन से डिवाइड कर लो तो टेन की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या ऊपर कॉस से डिवाइड कर लो। अब जैसे मान लो मैंने इसको सारे को साइन से डिवाइड करा, ऊपर भी और नीचे भी, ये चीज़ ध्यान रखना। इसे भी साइन से कर लिया, इसे भी साइन से कर लिया, न्यूमरेटर को साइन से कर लिया, डिनोमिनेटर को भी साइन से कर लिया, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ये कट गया 1 हो गया, ये कट गया 1 हो गया, तो 1 प्लस कॉट ए, और ये क्या हो गया 1 माइनस कॉट ए। कॉट ए की वैल्यू आपके पास है 3/4, इसकी वैल्यू सॉल्व करोगे तो 7/4 ये आ जाएगी और 1/4 ये आ जाएगी। आंसर क्या आ जाएगा, ये आया, ये है ना। तो साइन और कॉस की ना निकाल के डायरेक्ट आप इससे कर सकते हो। और अगर मान लो कॉस से डिवाइड करते हैं इसको, तो यहाँ क्या बनता 10, क्या बनता है 10, ये क्या बनता 1 और ये क्या बनता 10 और ये क्या बनता 1, जब साइन कॉस से डिवाइड कर, क्योंकि 10 की वैल्यू भी है ना मेरे पास, इसको उल्टा करके निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर ये डाल दो 4/3 प्लस 1 अपॉन 4/3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 7/3, ये हो जाएगा 1/3, 3 से 3 कट के आंसर बता गया। और अगर बुद्धि कम हो, नहीं बुझती ऐसी बातें, नहीं याद रख सकते, तो भैया वो साइन कॉस की वैल्यू निकालना सबको आता है, ट्रायंगल पूरा करना सबको आता है, लेकिन अच्छी चीज़ सिखाते हैं तो हमेशा सीखनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है अपनी बुद्धि पे विश्वास नहीं करते। टेन अल्फा आपको दे रखा है 4/5, ठीक है, इसको कॉस से डिवाइड करो, हर टर्म को कॉस से,
क्योंकि tan की वैल्यू दे रखी है तो हर टर्म को cos से डिवाइड कर दो। ये कट गया, tan से टिक टिक नहीं करो बेटा, 5 tan अल्फा माइनस 3 बेटा, tan से टिक टिक नहीं करो, प्लस 2। इसकी वैल्यू दे रखी है tan की वैल्यू 5 × 4/5 माइनस 3/5 × 4/5 प्लस 2। कितना सिंपल, एकदम से कट गया। 4 - 3 बचा 1, 4 + 2 बचा 6, इज इक्वल टू। ठीक है, और जिसको समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे करना है, क्यों करना है, तो वो सिंपल तरीके से भी कर सकता है। लेकिन जब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम करेंगे तो तुम्हारी मजबूरी हो जाएगी ये सब सीख लेंगे। ठीक है, तुम्हारी आइडेंटिटी सीखने के टाइम ये मजबूरी हो जाएगी, सब चीज़ें जो करवा रहा हूँ वहाँ करनी पड़ेंगी तुम्हें। अगर जिसको नहीं आ रहा है समझ में तो कोशिश करो समझने की, नहीं समझ में आ रहा है मेरे से 4 बार पूछो, लेकिन बिना करे चलो आगे। ये वाला क्वेश्चन आ गया तो तुम कराओगे टाइम, कोई बात नहीं, साइन कॉस की वैल्यू निकाले यहाँ से। और अगर इसमें से रेशो में से कोई क्वेश्चन आया आइडेंटिटी, इसमें 2 क्वेश्चन आ गए तो सीखी नहीं तुमने। अब जो मैंने कल आइडेंटिटी दिखवाई थी वो किसी ने भी याद नहीं करी, एक आध कोई बच्चा होगा इसने याद करी, क्योंकि मैंने कहा ही नहीं कि कल को सुनूंगा। काम तो जब भी करोगे ना जब मैं कहूँगा कि मैं सुनूंगा, डंट नहीं तो लिखवाऊंगा, सजा दूंगा तुम्हें। अब कहता है इन ट्राइंगल OPQ राइट एंगल एट P पर राइट एंगल है। ठीक है, ये मान लो वो ले लेता हूँ, ये क्यू ले लेता हूँ। क्यू निकालना है, पर हमें क्यू यहाँ ना ले लो, जो निकालना होता है उसे नीचे ले लिया करो, आसान हो जाता है। हमें क्यू निकालना है, साइन क्यू और कॉस क्यू, तो क्यू इसको ले लिया मैंने इस वाले एंगल। अब आपको दे रखा है OP 7, ये 7 है, और एक रिलेशन दे रखा है OQ माइनस PQ, इसमें और इसमें रिलेशन दे रखा है। तो मैंने सपोज कर लिया PQ जो है वो x है, तो यहाँ रखूंगा तो OQ क्या आ जाएगा 1 + x, इसको इधर लाऊंगा, यहाँ x रख के इसको इधर ले आऊंगा तो OQ क्या आ गया 1 + x। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, OQ² = OP² + PQ²। तो OQ क्या है 1 + x, इसका होल स्क्वायर, OP क्या है हमारे पास 7 का स्क्वायर, प्लस PQ क्या है x², इसको खोल दो, 1 + x² + 2x = 49 + x², ये कैंसिल हो गया इससे। तो 2x कितना आ गया, इसको इधर ले आओ, 49 - 1 48, x कितना आ गया 24। इसका मतलब हमारा ये 24 हो गया, ये 25 हो गया, आ गया। x की जगह 24 रख दिया, यहाँ पे रखूंगा तो 25 हो गया। अब ट्राइंगल पूरा हो गया। अब आपसे पूछा है साइन क्यू निकालो, तो साइन क्यू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 7/25 आपका आंसर आ गया। कॉस क्यू निकालो, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, 24/25 इज योर आंसर। बस एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान से कर लेना। एक और दे रहा हूँ, उससे अगला खुद करना, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल में लगा दिया, तो ये कितना हो जाएगा 25 - x का होल स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर = x² + 25, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, ये हो गया 625 + x² - 50x = x² + 25, x² कैंसिल हो गया। x निकालना है आपने, तो इसको नेगेटिव है यहाँ पे, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ। 625 - 25 = 50x, तो 50x किसके बराबर आ गया 600 के बराबर, तो x कितना आ गया 12। पहली बात तो ये आ गया, x आ गया। अब ये x आ गया 12, ये कितना आ जाएगा 25 - 12 दैट इज 13, 5 12 और ये 3 साइड आ गई आपके पास। अब जो कुछ निकालना है उसे निकाल सकते हो। साइन p क्या होता है p/h, तो 12/13। कॉस निकालना है तो p/h, ठीक है। और tan निकालना है तो p/b मतलब 12/5, या इसको दोनों को भी डिवाइड कर सकते हो, तो 12/5। साइन अपॉन कॉस भी तो tan ही होता है, तो tan अगर ये पूरा ना हो और ये वैल्यूज दे रखी हो tan निकालने के लिए बोले, तो tan आपको क्या पता है साइन p अपॉन कॉस p। दो वैल्यूज अगर आपको दे रखी हैं और कहे tan निकालो आप, तो ट्राइंगल बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि tan होता है साइन अपॉन कॉस। ये याद रखना है, बार बार कह रहा हूँ, आइडेंटिटीज याद करो। अब अगली क्लास में आइडेंटिटी शुरू हो जाएंगी।
find the value of tan square theta plus 1 upon tan square theta. Tan square theta plus 1 upon tan square. ठीक है, पहले वाला हो गया बेटा? कोई उतार रहा है? हाथ खड़ा करो, कोई उतार रहा है तो मैं तो बता रहा हूँ। नेक्स्ट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कैसे करना है। अब इसमें दे रखा है tan थीटा प्लस 1 बाई tan थीटा 2 दे रखा है और इनका स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का सम निकालना है। तो बहुत आसान है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इसको जो दे रखा है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि जब 2ab करोगे tan अल्फा tan थीटा कट जाएगा। देखो tan थीटा प्लस 1 बाई tan थीटा है, इसका होल स्क्वायर करो और इसका भी स्क्वायर करो। अब स्क्वायर करोगे तो क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है ना, इज इक्वल टू 4। ये तो कैंसिल ही हो गया, सेम वैल्यू है। इसकी वैल्यू निकालनी है 2 को उधर ले जाओ, वो भी सेम ही आ गया। ये भी देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस ये भी कितना आ गया 4 माइनस 2 दैट इज आल्सो। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में आपके ऐसे आज ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन भेज दूंगा। मैंने सम वाले क्वेश्चन नहीं भेजे थे, या भेजे थे? एपी का सम आ गया, भेजे थे, कर लिए? कोई डाउट उसमें से? एंगल्स की वैल्यू हम याद करेंगे, ठीक है? वैसे तो साइन 0 से लेकर और साइन 90 तक की वैल्यूज होती है। साइन 0, साइन 1, 2, 3, 4, 5 सब सारी होती है, ठीक है? और डेसिमल में हो एंगल तो भी होती है। पॉइंट वैल्यू अगर कोई डेसिमल में आती है तो एंगल डिग्री और मिनट और सेकंड में भी आता है, लेकिन तुम्हारे कोर्स में नहीं है वो, है ना? तो उसके लिए एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आती है इतनी मोटी, वो उसमें से देखते हैं। वो सिखाना बंद कर दिया है गवर्नमेंट ने, मना कर दिया, कई साल हो गए, 10 साल। अब तो 11-12 भी नहीं सीखती उसे। तो उसमें से गिने चुने इन्होंने 4 या 5 वैल्यू, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90, 5 वैल्यूज हैं जो आपको याद करनी है, ठीक है? साइन के लिए भी, कॉस के लिए भी और टेन के लिए, तीनों के लिए। तो एक टेबल बना रहा हूँ मैं, ठीक है? उसके हिसाब से आपको कॉस थीटा टेन, यहाँ एंगल लिख रहा हूँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। ये याद करके आना, अगली क्लास में सुनूंगा पहले आके ही, क्योंकि इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे सारे, ठीक है? तो ये 5 वैल्यूज के लिए साइन 0 की वैल्यू, साइन 0 हो जब तो वो 0 होता है। अगर साइन में ये 30 डिग्री रख दो, ये थीटा है सारा, ठीक है? अगर साइन 30 रख दूँ इसमें तो साइन 30 होता है 1/2। अगर साइन 45 रख दूँ तो होता है 1/√2। साइन 60 रख दूँ तो होता है √3/2 और साइन 90 रख दूँ तो होता है 1, ठीक है? ठीक है, अब इसको याद करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ये पांच वैल्यूज है ना, आप समझ रहे हो, आपके हाथ की 5 फिंगर्स हैं, ठीक? तो कैसे करना है हमने, अगर मुझे साइन 0 निकालना है तो साइन 0 तो ये इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं होती, ये 0 से शुरू करते हैं, यहाँ से 0, ये 30, ये 45, ये 60, ये पहली बार सिखा रहा हूँ मैं, इसलिए कुछ गलती हो जाए तो कोई मैं चाह रहा हूँ वैसे ये हो जाए, तो मैं ट्रिक है एक छोटी सी जिससे तुम्हें ये वैल्यूज याद हो सकती है। बाकी मैं वैसे एक तरीका और भी बता दूंगा, लेकिन फिर भी याद करना ज़्यादा अच्छा होता है हमेशा, क्योंकि पूरा टेबल नहीं बनाओगे। एक छोटे से क्वेश्चन के लिए टेबल थोड़ी बनाते रहोगे बैठे हुए,
तुम्हें याद होंगी तो बहुत बढ़िया होती है वैल्यूज। साइन 30 पूछा मैंने 1/2, 40/1/√2, ये √3/2, ये 1, ऐसे याद करना। एक केवल ये याद हो गई अगर, तो कॉस की वैल्यू जो है वो उसके उल्टी हो जाती है, वहाँ से उल्टा लिख दो 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और ये 0, इसको उल्टा करके लिख दो। और tan होता है साइन अपॉन कॉस, तो 0/1 इज 0। जब इन दोनों को अपॉन करूँगा 2 बढ़ जाएगा, 1/√3 आएगा, ये दोनों सेम है 1 आ जाएगा, इसमें 2 बढ़ जाएगा √3 आएगा। और ये नॉट डिफाइंड, जब 0 नीचे होता है तो हम कहते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक, ये टेबल है आपकी जो याद करनी है आपकी। इसका एक तरीका तो ये है कि आप इस साइन की वैल्यू निकालें, लेकिन मैं ये सिखाता इसलिए नहीं हूँ, बच्चे याद नहीं करते थे, तो तुम सीख लो, लेकिन याद फिर भी करनी है, बस पूछूंगा तुमसे, याद जरूर करके आना, टेबल जरूर याद होना चाहिए, बनाना नहीं है। 0 1 2 3 4 लिखो पहले, 4 से डिवाइड कर दो सब, ठीक है, और इस सब का स्क्वायर रूट कर दो। तो 0 तो 0 ही होता है, 0 अपॉन एनीथिंग 0, तो 0 का स्क्वायर रूट 0, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, यहाँ ही काट दो पहले, तो 1 का स्क्वायर रूट 1, इसका रूट 2, √3 ऐसे ही रखो, 4 का स्क्वायर रूट 2, और ये भी कट गया 1, 1 का स्क्वायर रूट 1। देखो पहली वाली लाइन आपकी आ गई, ठीक है। लेकिन फिर बोल रहा हूँ, ये नहीं बनाना है तुमने, इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर आपको याद है कोई भी वैल्यू और मैं तुमसे ऐसे कोई वैल्यू दे दूँ, भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30 cos 60 प्लस tan 60 और tan 30, अब आप उसके लिए पूरा टेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि साइन कॉस टेन सब आ गया इसमें, और साथ में मैंने और भी लिख दिया इसमें sec 60 इंटू cosec 30, तो ऐसे लिख दो, कुछ भी लिख दिया, ठीक। अब साइन 30 की वैल्यू अगर तुम्हें याद नहीं होगी तो तुम पहले तो ये टेबल बनाओगे, फिर सब में ढूंढ के लिखोगे, और कहीं ऊपर नीचे लिख दिए तो गलत हो जाएगा। अब जैसे मुझे याद है ऐसे याद होने चाहिए आपको। साइन 30 की वैल्यू भाई 1/2 होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। sec 60 होता है cos का उल्टा, तो cos 60 अगर 1/2 है तो ये 2 होगी, ठीक है। cosec 30 होता है साइन का उल्टा, तो अगर साइन 30 1/2 है तो ये भी 2 होगी, उसका उल्टा। तो बस देखो 1/4 प्लस ये तो कट ही गया, 1 + 4 1 + 5 21/4। अब ये स्पीड होनी चाहिए, ये जब भी बनेगी जब आप वैल्यूज़ को रट लोगे अच्छे से, ठीक है। और नहीं तो इसमें से ढूंढते रहोगे और एक क्वेश्चन में 5-7 मिनट लगा दोगे, और उसमें भी गलती होने के 100% चांस है, क्योंकि याद नहीं है। तो अगर तुमने गलती से यहाँ 45, कई बार बच्चे क्या करते हैं cos 60 की जगह डाल देते हैं, ये वाली क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो और हो सकता है तुम गलती बना लो, तो याद होगी तो अच्छे से कर पाओगे। तो याद करके आना है, नेक्स्ट क्लास में आओगे तो इनको टेबल को याद करके आना। मैं रैपिड फायर खेलूँगा तुम्हारे साथ, पूछूंगा मैं ऐसे ही जैसे बोल रहा हूँ, साइन 30 क्या होती है, cos 60 क्या होती है, tan 60 क्या होती है, tan 30 क्या होती है, रट्टा मार के आना अच्छे से। और नहीं तो एक एक वैल्यू को इस टेबल को ना 100 बार बनाऊंगा तुम्हारी कॉपी, होमवर्क हो जाएगा तुम्हारे लिए, घर का काम छोड़ के उसे इसी बनाते रहोगे। रट्टा मार के आना, खूब लिख लिख के देखना ताकि याद हो जाए अच्छे से। मैं चाहता नहीं है काम करना जो तुमसे मेरे से करवा रहे हो, लेकिन तुम मान ही नहीं रहे हो मेरी बात। जब कहता हूँ होमवर्क करो तो करते हो, नहीं तो करते ही नहीं। याद करने को कहता हूँ तो याद करते हो, नहीं तो करते ही नहीं।